दोस्तों, इस वक्त मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट के सिवानी बोलान गांव में हूँ। तो ये फ़तेहाबाद में जो गुआवा बेल्ट है, तो उसके साथ लगता है। ये 10 से 15 किलोमीटर में ये गांव है। तो यहाँ लगभग 70 से 80 एकड़ में तरबूज की खेती होती है। और ये जो तरबूज की खेती 5-6 साल पहले यहाँ स्टार्ट हुई है। तो इसको जो शुरू किया था, तो हमारे साथ जितेंद्र कौशिक जी हैं। तो जो सारी उम्र इन्होंने अपना जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इन्होंने काम किया। तो उसके बाद रिटायरमेंट लाइफ ये अपना बिताने के लिए तो इन्होंने फार्मिंग में कदम रखा। और जब इस गांव में इन्होंने ज़मीन ली, तो यहाँ के लोगों को भी ऐसा लगता था कि इनके खेती इनके बस की नहीं है। तो अभी ये 5-6 साल में जो कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये स्वीट कॉर्न और फिर इधर तरबूज की खेती आप देख रहे हैं। तो ये इन्होंने तरबूज लगाया हुआ है। और फिर ये पॉली हाउस है। और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपना सारा जीवन खेत पे बिताने के लिए अपना जो घर भी है, वो भी इन्होंने बड़ा सुंदर अपना खेत भी घर बनाया है। और किसी भी प्रकार का ये ऊपर स्प्रे नहीं करते हैं, और खाद तो डालते हैं। तो हम लोग इनकी जुबानी सुनते हैं। तो इनके साथ इनके दोस्त हैं जो राजवीर जी। तो इन्होंने भी इनसे एनकरेज होके, इनसे मोटिवेट होके तरबूज की खेती स्टार्ट की है। तो हम लोग अभी जितेंद्र कौशिक जी के फार्म पे हैं। तो हम लोग जितेंद्र कौशिक जी से सुनते हैं इनका सारा एक्सपीरियंस। ये हम लोगों ने 6 साल पहले यहाँ खेती शुरू करी थी। सारा लैंड लीज पे है। और इस एरिया में सबसे पहले तरबूज की खेती हम लोगों ने शुरू करी थी। तरबूज की खेती से किसानों को फ़ायदा बहुत है। धीरे धीरे बाकी किसानों ने भी ये खेती शुरू करी है। और अब इस इलाके में 70-80 एकड़ ज़मीन पे तरबूज की खेती हो रही है। इसके अलावा स्वीट कॉर्न भी हम लोग पहली बार यहाँ लगा रहे हैं, मैं और राजवीर जी। धीरे धीरे स्वीट कॉर्न भी यहाँ लगना शुरू हो जाएगा। ये दोनों ही फसल बड़ी अच्छी हैं और किसान को अच्छा लाभ देती हैं। इसके अलावा हम लोगों ने गोभी, फूल गोभी, धनिया, पालक, हरी मिर्च और भिंडी भी लगाई हुई है। धनिया हम लोग बाकी फसल के बीच में दाना छिड़क देते हैं, उससे मच्छर कम आते हैं, कीड़े कम आते हैं और धनिया का अलग फ़ायदा हो जाता है। जो मेन फसल है, जैसे स्वीट कॉर्न है या गोभी है, वो चलती रहती है। तो सबसे पहले हम लोग ना थोड़ा सा तरबूज के बारे में जानना चाहेंगे। तो थोड़ा सा ना आप जैसे मैं हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हूँ और पंजाब डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में। तो एक तो हमारे वहाँ सब्जी होती है। तो मैंने अपने कुछ फार्मर से भी बात की है कि भाई हम लोग भी तरबूज, क्योंकि इसमें मुनाफा भी अच्छा खासा है। तो आप थोड़ा सा इसकी खेती के बारे में संक्षेप में आप बताएं, ताकि मैं अपने किसानों को इसके बारे में समझा सकूं कि कौन सा बीज और कितनी इसमें पैदावार हो जाती है और क्या रेट रूट चलता है इसका। हम लोग नोन्यू कंपनी का जन्नत बीज लगाते हैं। हम लोग नर्सरी डालते हैं नवंबर के आखिरी या दिसंबर के पहले हफ्ते में। और दिसंबर के आखिर या जनवरी के पहले हफ्ते में हम लोग इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं खेतों में इसको ट्रांसप्लांट करने के बाद हम लोग इसको लोटनल में लगाते हैं, लोटनल लगा देते हैं ताकि सर्दी और पाले से बचाव हो सके। फरवरी में हम लोग लोटनल हटा देते हैं, फरवरी के आखिर में। और उसके बाद ये खुला चलता है। फसल अच्छी है। बाकी स्प्रेज हम लोग फंगस के लिए ज़्यादातर ट्राइकोडर्मा का घोल डालते हैं, सीडोमोनास का घोल डालते हैं। और कीड़ों के लिए बीसेफ कंपनी की एक नोवोर करके दवाई आती है, जो कि प्योरली प्लांट बेस्ड है, कोई केमिकल नहीं है। इसका स्प्रे करने से हमारे यहाँ हम थ्रिप्स, माइट्स, तेला, चेपा, वाइट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, इन सब कीड़ों से बच के रहते हैं। इन कीड़ों का हमें कोई समस्या आती नहीं है। ये नोवोर पेस्टिसाइड बहुत ही अच्छा है और बिना केमिकल्स का है। तो अभी हम लोग कि आपने जो 6 साल पहले स्टार्ट किया था ये, और अभी कितने किसान आपको देख के तरबूज की खेती? करीब 20 किसान, 20 होंगे लगभग, 20 किसान आसपास तरबूज की खेती कर रहे हैं। कुछ 4 साल पुराने हो गए, कुछ 3 साल पुराने हो गए, कुछ इस साल नए जुड़े हैं। इन सबको ही तरबूज की खेती अच्छी लग रही है। कुछ लोग जो 4 साल पहले जुड़े थे, 5 साल पहले जुड़े थे, आधा एकड़ और 1-1 एकड़ से,
वो सब अब 7-7, 8-8 एकड़ तरबूज लगा रहे हैं। कुल मिला के कितना एरिया हो गया अभी? अंदाजन 70-80 एकड़। ठीक है जी। और आप थोड़ा सा कितना इसमें बीज डलता है प्रति एकड़ और कितने पौधे लगते हैं? पौधे जो हम लोग लगाते हैं वो 2.5 फीट की दूरी पे लगाते हैं, प्लांट टू प्लांट, रो टू रो 5 फीट, और रफली 6000 प्लांट्स लगते हैं जी। और कौन सी वैरायटी अभी है? ये जो तरबूज लगाया हुआ जन्नत वैरायटी है, नो न्यू कंपनी का। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया था तब भी यही वैरायटी थी? कितनी वैरायटी चेंज हुई? नहीं, जन्नत हम शुरू से लगा रहे हैं जी। जैसे बाजार में तो सेंचुरी बड़ा मशहूर बिकता है आजकल। हाँ, ठीक कह रहे हैं। जन्नत दरअसल पहले साल तो किसी ने खरीदा ही नहीं था मार्केट में, मंडी में। हम लोग जाके खड़े होके काट के खिलाते थे लोगों को कि देखो, लोग कहते थे मतीरा है जी, तो हम लोग काट के खिलाते थे कि देखो मतीरा नहीं है, तरबूज है, मीठा है। तो हमको 2 सीज़न लगे लोगों को समझाने में, पर उसके बाद से अब मंडी में लोग जन्नत के नाम से तरबूज मांगते हैं जी। और कितने किलो का एक पीस हो जाता है ये? एक पीस एवरेज 4 किलो का होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना भी चाहता हूँ कि ये 2.5 फीट पे ये लगाते हैं। और आप देखेंगे जो इसका रंग है वो थोड़ा सा मतीरा जैसे हरे रंग का होता है, तो वैसा है। और जो बाज़ार में सेंचुरी आती है वो काले रंग की होती है। और बहुत ही अच्छी यहाँ फसल चल रही है। और बाकी हम लोग, आपका कोई भी सवाल है तो वो भी हम लोग, आप अगर कमेंट या फीडबैक डालेंगे तो वो भी हम लोग इसका देंगे। अच्छा, इसके अलावा आपका थोड़ा सा मंडीकरण का भी बताएं कि ज़्यादा आप मंडीकरण कहाँ करते हैं? जैसे जो पंजाब या फिर रतिया, जो मतलब जो मानसा वाली बेल्ट है, तो उस एरिया में तरबूज नहीं, तो यहीं से जाते हैं? यहीं से भेजते हैं हम लोगों का तरबूज पठानकोट तक जाता है, यहाँ से उस तरफ, इस तरफ दिल्ली तक जाता है। और तरबूज के साथ जैसे खरबूजे की भी खेती होती है, तो खरबूजा भी आपने ट्राई? खरबूजा भी तरबूज के साथ ही लगता है, इसी टाइम लगता है, और करीब करीब उतना ही निकलता है। खरबूजा थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा मांगता है, बीमारियां ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो इस करके खरबूजा हम लोगों ने काफ़ी कम कर दिया। पहले तरबूज खरबूजा बराबर बराबर लगाते थे, 5-5 एकड़। और एक मैं पीछे आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि ये जो सारा का सारा तरबूज लगा है, तो ये बेड्स के ऊपर और इसके प्रॉपर इसको मल्च किए हुए प्लास्टिक की शीट डाली हुई है, ताकि इसमें जो खरपतवार है, नदीन है, वो कम से कम हो। और पूरा का पूरा ड्रिप पे है। तो आप इसको ओपन इरिगेशन बिल्कुल नहीं करते हैं? ओपन इरिगेशन हम नहीं करते हैं, पर कुछ लोग हैं जो जिन्होंने पूछा था वो बिना ड्रिप के लगाया हुआ है जी, और फ्लड इरिगेशन से लगाते हैं। उसमें पैदावार थोड़ी सी कम हो जाती है। और बीमारियां ज़्यादा आती हैं? नहीं, बीमारियों का फ़र्क नहीं है, सिर्फ घास का फ़र्क है। तो दोस्तों, ये हमने एक छोटा सा इनफॉर्मल वीडियो जितेंद्र जी के साथ किया। तो मैं जितेंद्र जी का नंबर भी इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप किसी भी प्रकार की जो तरबूज की खेती के बारे में जानकारी है तो आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं। और आप भी कोशिश करिए कि जो सब्जियों में डाइवर्सिफिकेशन जो है, या फिर खेती में डाइवर्सिफिकेशन आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। आप शुरू में कोई आधा एकड़ 1 एकड़ से स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जैसा आपको प्रॉफिट होगा या जैसा आपका एक्सपीरियंस रहेगा उसके हिसाब से आप अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।